और इस वक्त की बड़ी खबर अखिलेश यादव को लेकर के है। आपको बता दें कि सपा के लोगों ने हंगामा किया है, तो अखिलेश यादव को रोकने को लेकर संसद में हंगामा हुआ है। सपा नेताओं ने एयरपोर्ट का घेराव भी किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है कि मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया। राम गोपाल ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और सीएम के कहने पर अखिलेश को रोका गया। छात्र नेता की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना था अखिलेश यादव को। प्रयागराज उनको जाना था, लेकिन उनको रोका गया, जिसके बाद अब ये सियासी भूचाल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। बीजेपी का बयान भी हालांकि सामने आया कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सपा नेताओं ने एयरपोर्ट का घेराव भी किया। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। एक तरफ लगातार अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ अब एक और मुद्दा सामने आ गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। संसद में भी हंगामा और एयरपोर्ट पर भी हंगामा। और वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हमने हमें अधिकार दिया है कि हम मौलिक अधिकार दिया है कि हम कहीं भी देश में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ से प्रयागराज नहीं जा सकते। ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये मानवाधिकार हनन का विषय है, जिसको हम उठा रहे थे और उसको लेकर हाउस को स्थगित कर दिया गया। मुझे चेयर के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य और पूरे देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बीजेपी 2019 के चुनाव में अपनी निश्चित पराजय को देखते हुए बौखला गई है और वो इसी तरह की ऊटपटांग हरकतें पूरे देश में करे। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर ही, और मैं तो कहता हूं मेरा सीधा आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे है कि कुंभ के अकेले ये ठेकेदार हैं। करोड़ों लोग वहां जाता है। एक तो सारे दुनिया में आपने झूठ प्रचार कर दिया, अर्ध कुंभ को कुंभ कह दिया। 12 साल बाद कुंभ लगता था, ये 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता था। उसको कुंभ कुंभ कह रहे हैं, जो गलत है। कहीं शास्त्रों में नहीं, कहीं वेद शास्त्रों में, पुराणों में नहीं, कहीं इस चीज की जिक्र नहीं है। लेकिन ये है कि 12 साल बाद कुंभ हो, उसको आप अर्ध कुंभ को कुंभ कहने लगे। ये मुख्यमंत्री ने किया, और यही मुख्यमंत्री, इसी मुख्यमंत्री के इशारे पर अखिलेश को वहां जाने से रोका गया। अब छात्र संघ में समाजवादी पार्टी के अगर अध्यक्ष है तो बाबा को तो बुला नहीं लेगा, वो अखिलेश को ही बुलाएगा। अगर इनका मन इतना छोटा है तो फिर देश में चल ही नहीं सकती कोई व्यवस्था। तो कुंभ के मतलब को यहाँ पर राम गोपाल समझाते हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत जोरों पर है। आरोप कई योगी सरकार पर, तो मुख्यमंत्री खुद सामने आए और बयान दिया। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले से अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए थे। वहां पर दर्शन करके और संगम में, पवित्र संगम में स्नान करके भी आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहां पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था। और उसी क्रम में चूंकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है। साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहां आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहां पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। इसलिए वहां पर प्रशासन ने उनको रोका होगा।
तो बड़ी बात यह कि संविधान कहता है कि आप देश में कहीं भी जा सकते हैं दिव्या, लेकिन और दूसरी तरफ देखिए कि सियासत क्या कहती है कि सीएम योगी पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते, वहां पे परमिशन नहीं मिलती, और अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है वो अपने ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते। कैसी सियासत है? चलिए उत्तर प्रदेश में अब इसके बाद क्या कुछ भूचाल आ सकता है उस पर बात करते हैं। मनोज राजन त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। मनोज जी, ये एक बड़ी समस्या बन गई है, सियासत की सरहदें यहाँ पर हर तरफ बना दी जाती है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव को रोका गया और सीएम का हम स्टेटमेंट सुन रहे थे योगी का, वो कहते हैं कि वहां पर झगड़ा हो सकता था, हालात बेकाबू हो सकते थे और इसलिए उनको रोका गया। अब क्या ये सियासी मायने इसके निकालें, इसको कैसे लें आगे, क्या कुछ अब आगे? सुषमा, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी फैसले हैं और सियासी समीकरणों को साधने की एक जुगत है, एक कोशिश है, और ये सियासत तब और दोधारी हो जाती है, ज्यादा धारदार हो जाती है जबकि चौखट चुनाव पर खड़ी है। चुनाव सामने है, उस बेला पर हम खड़े हुए हैं। अगले 2 महीने के अंदर, मतलब अगले शायद 1 महीने 30 दिन के अंदर अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। तो सब लोग अपना अपना माहौल बना रहे हैं और बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब पश्चिम बंगाल को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की जा सकती है कि वहां पे भाजपा और खासकर सीएम योगी के हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिए गए और इसको लेकर सियासी मुद्दा बनाया जा सकता है, तो निश्चित सी बात है आप वही यहाँ भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं और आपने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, और ये रोक आज जाने से रोका गया है और रोक करीबन 1 हफ्ते पहले लगा दी गई थी। ये सीधे तौर पर सियासत है और सियासत इसलिए ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। लेकिन मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि क्या इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि बैठे बिठाए आपने एक इशू दे दिया, एक मुद्दा दे दिया जिसे कैश कराएगी समाजवादी पार्टी। अब देखिए, इस तरीके के मुद्दे पिछले तकरीबन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी लगातार देती चली आ रही है, सरकार जो है वो देती चली आ रही है, चाहे वो गोरखपुर में बच्चों की मौत रही हो, चाहे बुलंदशहर का मामला रहा हो, चाहे कासगंज का दंगा रहा हो, जितने भी इस तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं तो खुद चांदी की तस्करी में परोसकर मुद्दे खुद सरकार दे रही है। जी मनोज जी, तो चलिए शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अखिलेश यादव को रोकने पर संसद में हंगामा देखने को मिला है और हालांकि प्रतिक्रिया जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस पर सामने आई है, लेकिन पूरे मामले को अगर हम एक तरीके से देखें तो अब सियासत देखी जा रही है। लेकिन सवाल यह भी कि क्या कोई क्रिमिनल छवि अखिलेश यादव की, कि अखिलेश यादव के प्रयागराज जाते, वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हालात बिगड़ जाते, किस रिपोर्ट के आधार पर यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये एक्शन लिया गया? लाजमी है कि इस पर अभी खूब हंगामा होगा।